मेरा नाम हार्दिक चौहान है। मैं गुजरात के कच्छ ज़िले के गांधीधाम शहर को बिलोंग करता हूँ। मुझे काफ़ी समय से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था और रिसेंटली ही मैंने जेनेटिक टेस्टिंग द्वारा ये मालूमात करवाई कि मुझे बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। जैसा कि इनका बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमको हाल ही में मालूम चला, पर उससे पहले ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से इतने सालों से हैं पीड़ित हैं, तो हमने इनकी डाइट प्लान को लेके हमेशा से शुरू से काफ़ी ध्यान रखा हुआ है। कुछ करीब 10 साल पहले जब उनको पहली बार हल्का सा बीपी बढ़ा था, तब से हमने उनकी डाइट पे बहुत कड़ा ध्यान रखा था। तो वेट लॉस जो है, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हम कर सकते हैं। इस सेंटर में आने के बाद ऐसा लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग थी करके, जो मुझे अपनी रेगुलर एक्सरसाइज में ऐड करना था, जिसमें से यहाँ पे जो सबसे अलग किया जाता है वो एक हाइड्रोथेरेपी है। हाइड्रोथेरेपी ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि आप बाहर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप सिर्फ हवा के साथ घर्षण कर रहे हो और हवा का ही प्रेशर आ रहा है, जिसमें आपको थोड़ा कम रेजिस्टेंस मिलता है। और आप जैसे ही हाइड्रोथेरेपी यानी स्विमिंग पूल के अंदर थेरेपी करते हो तो वाटर भी आपको एक रेजिस्टेंस देता है, जिस वजह से आपका एक्सरसाइज डबल तरीके से फास्ट होता है। तो एक ये नया कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा इन्होंने एक इनोवेटिव टिल टेबल का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है। टिल टेबल में ऐसा है कि आपको एक टेबल से बांध दिया जाता है और उस टेबल को स्ट्रेट कर दिया जाता है, ताकि आपकी स्टैंडिंग पोजीशन बिल्कुल करेक्ट पोस्चर मेंटेन हो जाए, जिस वजह से आपके जो भी लेग्स के मसल्स हैं या बॉडी के जो दूसरे मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। तो इनडायरेक्टली देखने जाए तो उसकी वजह से आपकी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है। यहाँ का जो शेड्यूल या रूटीन बनाया जाए वो काफ़ी हेल्थ बेनिफिट है। जैसे यहाँ पे सुबह 5 बजे आपको उठ जाना होता है, 1 घंटे में तैयार होने के बाद आपको बेसिक योगा जो है, प्राणायाम करवाया जाता है। प्राणायाम जैसे ही आपका ख़त्म होगा, आपको एक हेल्दी काढ़ा पिलाया जाएगा। काढ़े के बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता है। ब्रेक देने के बाद आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता है। इस सेंटर में एडवाइजेबल ये होता है कि आप पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट आए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह जैसा होता है फैसिलिटी सब जगह होती है करके, पर अटेंडेंट साथ में आया होगा तो उसे पता चलेगा कि घर पे जाके फूड में उनको क्या करवाना है, एक्सरसाइजेस क्या सब करवानी है। तो पूरा का पूरा रिजीम जो होता है वो यहाँ पे पता चल जाता है। उसके अलावा एक काफ़ी इनिशिएटिव इन्होंने ये लिया हुआ है कि इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट पास आउट होके निकलते हैं, उनको भी ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजी में भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट को कैसे किस हिसाब से ट्रीट करना है वो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाए। क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बीमारी ऐसी है जिसके बारे में अभी भी काफ़ी सारी जागरूकता लाना बाकी है करके। ये जो इंस्टीट्यूट है इसको मानव मंदिर भी कहा जाता है, और मेरे हिसाब से ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऑल ओवरऑल वर्ल्ड जितने भी पेशेंट हैं उसके लिए एक मंदिर से कम नहीं है। मेरे को यहाँ पे 8 दिन हुए हैं और 8 दिन में मेरे को काफ़ी कुछ अपने बारे में मालूम चला कि मैं क्या सही कर रहा था, क्या गलत कर रहा था, क्या और सही तरीके से करना है। यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट ग्रुप भी आपका बन जाता है, क्योंकि जितने भी पेशेंट हैं सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ही पेशेंट हैं। सब अलग अलग एज के होते हैं पेशेंट, सबकी कॉम्प्लिकेशंस भी अलग अलग होती है, क्योंकि एक ऐसा रोग है जिसमें हर पेशेंट जो है वो अलग होता है। एक पेशेंट की एक्सरसाइज दूसरे पेशेंट को काम नहीं आती, एक पेशेंट का डाइट दूसरे पेशेंट को काम नहीं आता, और सबके स्टेजेस भी अलग अलग होते हैं। कोई व्हीलचेयर बाउंड होता है, कोई चल पाता है, तो कोई अपने आप को थोड़ा भी मूवमेंट नहीं करता किसी सपोर्ट के बिना। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जिसको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिटेक्ट हुआ है या जो डिटेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, या जिसका सीपी के लेवल भी काफ़ी हाई आया है और डॉक्टर ने बताया कि शायद उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है करके, उनको इस सेंटर में एक बार विजिट लाना लाजमी है करके। क्योंकि इस सेंटर में आओगे तो आपको काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी सारे सपोर्ट ग्रुप्स मिलेंगे। और जैसे मेरी वाइफ ने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था करके कि यहाँ के जो भी फाउंडर्स है वो खुद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है, और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा साहस लिया कि अगर हम पीड़ित है, दुनिया में काफ़ी सारे पीड़ित है, तो हम सब एक सर्कल है, एक फैमिली है, और हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और ये विजन से उन्होंने ये सेंटर खोला है। तो ये सेंटर हर इंडिविजुअल जो भी इस धरती पे है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का खुद पेशेंट है या किसी को जानता है जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसको इस सेंटर पे
ज़िंदगी में एक बार विज़िट लेना कंपलसरी ही समझिए। और काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि कोई 8 दिन के लिए आता है, उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को यहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, तो 8 दिन का रिपीट करके 14 दिन भी करता है। और मैं काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल्स को भी जानता हूँ जो हर 3 महीने में 1-1 महीने के लिए इधर रहने आते हैं। इसका ये आपको क्लियरली रिजल्ट बता रहा है कि लोगों को इधर फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए वो रेगुलर आ रहे हैं करके। बाकी फिजियोथेरेपिस्ट तो आपको हर शहर में मिल जाएंगे, पर यहाँ के जो भी डॉक्टर्स है वो यही न्यूरोलॉजिकल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट को ही डील करते हैं। तो उनको कैसे ठीक करना है या उनको कैसे सपोर्ट देना है, उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, तो उनके लिए ये इंस्टीट्यूट परफेक्ट है करके। अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि यहाँ जब हम एक्टिविटी के दौरान यहाँ के फाउंडर मिस्टर विपुल गोयल जी से मिले थे, तो उन्होंने एक बात कही थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज़ अ सिचुएशन, इज़ अ वन सिचुएशन। और हम इस बात से बिल्कुल एग्रीड करते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक सिचुएशन है, पर इस सिचुएशन से अडेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। मैं ये जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये जो वीडियो सुन रहे हैं, मैं इन सबसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कभी भी कहीं भी पता चलता है किसी फैमिली में कि कोई एडल्ट है, कोई बच्चा है, अगर वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से है, तो उस फैमिली को जाके सपोर्ट करें, उनको समझें कि वो किस पोजीशन के थ्रू गुज़र रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट हैं उनको समझना, उनकी मेंटालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने आप को उनकी जगह रख के देखेंगे। तो